हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं तुतराराम प्रजापति राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की 100% प्रायिकता है, उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाली क्वेश्चनों की और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को सनियतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। शुरू करते हैं राजस्थान के अपवा तंत्र को। राजस्थान के अपवा तंत्र में आंतरिक अपवा तंत्र के बारे में अध्ययन करें। राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया: आंतरिक अपवा तंत्र, बंगाल की खाड़ी तंत्र और अरब सागरीय तंत्र। तो आंतरिक अपतंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आंतरिक अपतंत्र की कुछ बेसिक जानकारी हमने अध्ययन कर ली। नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, घग्गर नदी के बारे में हमने जानकारी अध्ययन कर ली। आज हम पढ़ेंगे कातली नदी, काकनई नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, मेहता नदी। इन नदियों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आंतरिक अपतंत्र के बारे में। बोलो कौन सा तंत्र है? आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र भी राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में आंतरिक अपवा तंत्र सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। 60% सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। बोलो कैसा तंत्र है? सबसे बड़ा अपवा तंत्र आंतरिक अपवा तंत्र है, ठीक है। इसके बारे में घग्गर नदी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। घग्गर नदी के बारे में जानकारी अध्ययन कर ली है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कातली नदी के बारे में। बोलो कौन सी नदी? कातली नदी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कातली नदी के बारे में, कातली नदी के किनारे, ठीक है। तो कातली नदी के बारे में जानकारी करते हैं प्राप्त। पहले देखते हैं इसको बेसिक जानकारी देख लेते हैं। यह है कौन सा जिला? बोलो सीकर। और ये कौन सा जिला? बोलो झुंझुनू। कौन सा जिला? झुंझुनू। सीकर जिला में यहाँ पर है कौन सी पहाड़ियों? कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बोलो खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ है कहाँ पर? सीकर में। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से कातली नदी का उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ियों से ये आगे इस प्रकार से चलती है, ठीक है। तो उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, ठीक है। और अपवा क्षेत्र है झुंझुनू और सीकर में। सीकर झुंझुनू, झुंझुनू बेसिकली है, ठीक है, अपवा। और कांदली नदी के अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। और कांदली नदी के किनारे यहाँ पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आंसर क्या? बोलो कौन सा आंसर? कांदली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। कांदली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से, सीकर और झुंझुनू जिला में इसका प्रवाह है। और कांदली नदी के अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, आंतरिक माध्यम से समझ लो। उद्गम सीकर की में से खंडेला की पहाड़ियों से, अपवा क्षेत्र सीकर और झुंझुनू। अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। और राजस्थान का पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछे तो भी आंसर क्या? कातली नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या? कातली नदी। लंबाई कितनी? 100 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं थ्योरी के रूप में ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
राजस्थान के संदर्भ में आंतरिक अपोतंत्र। आंतरिक अपोतंत्र में किस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं? बोलो कांतली नदी के बारे में। कांतली नदी के बारे में। उद्गम अब थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर, खंडेला की पहाड़ियां। बोलो कौन से जिले में? तो आंसर क्या? सीकर। ठीक है रे, ठीक है। देखते हैं कांतली नदी का अपोतंत्र, अपोक्षेत्र। कांतली नदी का अपवा क्षेत्र क्या कहलाता है? कांतली नदी का अपक्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कौन सा वाटी? बोलो तोरावाटी, ठीक है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। बोलो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी। आंतरिक अपवाह ध्यान रखना। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी, तो आंसर होगा कांतली नदी। और लंबाई है कितनी? 100 किलोमीटर। और कांतली नदी के किनारे ही गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता सीकर का विकास। गणेश्वर सभ्यता का विकास भी किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कांतली नदी का अपवा क्षेत्र तोरावाटी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवा की सबसे लंबी नदी 100 किलोमीटर लंबाई है। और गणेश्वर सभ्यता भी विकसित हुई किसके नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ये 4 बातें बेसिकली आपको कांतली नदी के बारे में ध्यान रखनी है। अपवा क्षेत्र तोरावाटी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवातंत्र की सबसे लंबी नदी कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आंसर क्या? कांतली नदी। उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। और पर्वत क्षेत्र सीकर और झुंझुनू जिला में, ठीक है। अब देखते हैं काकनेई या काकनी नदी। इस नदी के बारे में देख ले। काकनई या काकनी नदी, इसका अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम, इसका अन्य नाम है मशहूरदी नदी। मशहूरदी नदी। बोलो क्या है अन्य नाम काकनी नदी का? मशहूरदी नदी। ये मान लो है जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। जैसलमेर में यहाँ पर है कोटड़ी की पहाड़ियों। कोटड़ी या कोठारी, कोठारी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में। और यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। यहाँ पर है एक झील, बुझ झील। बुझ झील, बुझ झील में इसका ये मीठे पानी की झील है। किस प्रकार के पानी की? मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील में अपना जल विसर्जित करती है। सुनो, काकनी या काकनी नदी का अन्य नाम मशहूरदी नदी। अपवा क्षेत्र जैसलमेर जिले में, राजस्थान एक जिले में ही इसका अपवा क्षेत्र है।
उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ी या कोटारी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से। और अपना जल विसर्जित है बेसिकली ये आंतरिक बहुत अंदर की नदियाँ हैं, इसलिए ये जल धरातल में जमीन के अंदर समाहित हो जाता है। लेकिन कभी कभार अधिक वर्षा होने के कारण इसका जल बुझ झील, मीठे पानी की झील है जिसमें जल जाता है। ठीक है, गागनी नदी का जल अधिक वर्षा होने पर बुझ झील में, लेकिन अन्य समय में, अकाल के समय में इस नदी का जल बेसिकली रेत के धोरों में समाहित हो जाता है। ठीक है, तो उद्गम ध्यान रखना बेसिकली कोटरी या कोटारी की पहाड़ियों से, जैसलमेर जिले से। पहले तो आंतरिक व अंदर की नदियों का केवल उद्गम में ध्यान रखना, क्योंकि उद्गम से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। बाकी का डेप्थ में सवाल आएगा तो उन नदियों के आएंगे, जैसे चंबल का, बनास का, लूणी का, माई का। इन बड़ी नदियों का डेप्थ में सवाल आ रहे ऐसा ही में पूछने की ज़्यादा संभावना है, पूछने की देने की संभावना है। लेकिन इनमें उद्गम क्षेत्र से जिले के क्षेत्र से बेसिकली ऊपरी ऊपरी सवाल पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इन नदियों के गहराई से सवाल पूछने की कम संभावना है। गहराई से सवाल पूछेंगे चंबल नदी के, बनास नदी के, माई नदी के, लूणी नदी के। इन बेसिकली जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछने की संभावना है। इनका उद्गम विशेष रूप से ध्यान रखना, आपको नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उद्गम है कोटारी या कोटरे की पहाड़ियों से, जैसलमेर से। बेसिकली जिला ध्यान रखना है जैसलमेर से। माना कि क्वेश्चन आ जाए कि आप काकनी या काकनी नदी का अवलोकन राजस्थान के किस जिले में करेंगे, ऑप्शन दे देंगे आपको विकल्प के रूप में, जैसलमेर, कोटा, झुंझुनू, अजमेर। तो आपको इसमें आंसर लगाना होगा। तो आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले में काकनी या काकनी नदी का अवलोकन करेंगे। तो इसका उद्गम कोटड़ी या कोठारी की पहाड़ियों से, जल विसर्जित करती है बुझ झील में, मीठे पानी की झील है। ठीक है, थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। उद्गम कहाँ से, कहाँ होता है, कहाँ से? कोटड़ी, जैसलमेर, कोटड़ी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से उद्गम होता है। जल विसर्जन समाप्त होती है बुझ झील में, ठीक है, तो यह जानकारी बेसिकली आपको किस नदी के बारे में रखनी है? काकनी या काकानी नदी के बारे में, मशहूर नदी के बारे में। अब देखते हैं साबी नदी के बारे में। बोलो कौन सी नदी? साबी नदी। साबी नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम, साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। और सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर में। बोलो कहाँ पर? जयपुर में। ये मान लो जयपुर जिला है। और ये अलवर। ये कौन सा जिला? जयपुर। और ये अलवर। ठीक है, और यहाँ पर है सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। और ये इस प्रकार से अलवर जिले से होती हुई इस प्रकार से विसर्जित होती है। और कभी कभार इसका जल हरियाणा में भी पहुंच जाता है। यहाँ पर कौन सा नदी? बोलो हरियाणा। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका जल कभी कभार हरियाणा जिले में भी, हरियाणा राज्य में भी पहुंच जाता है, तो वो नदी है साबी नदी। उद्गम पूछे तो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, और पर्वत क्षेत्र पूछे तो जयपुर और अलवर। और अलवर जिले की मुख्य नदी साबी नदी, उद्गम सेवर की पहाड़ियों से। और राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका जल कभी कभार हरियाणा राज्य में भी पहुंच जाता है, तो उस नदी का नाम है क्या? आंसर होगा साबी नदी। ठीक है, उद्गम सेवर की पहाड़ियों से जयपुर में, पर्वत क्षेत्र जयपुर और
अलवर। कभी कभार इसका जल हरियाणा राज्य में भी पहुंच जाता है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका जल हरियाणा में पहुंच जाता है, आंतरिक प्रवाह की वो नदी है साबी नदी। ठीक है। अब अगली नदी के बारे में देखते हैं। रूपारेल। इस नदी का उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ियों। कौन सी पहाड़ियां? उदयनाथ की पहाड़ियां। और उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर है? अलवर में। पर्वत क्षेत्र है। पर्वत क्षेत्र पूछे तो अलवर और भरतपुर है। यह है अलवर। कौन सा वर? बोलो अलवर। और ये कौन सा जिला? भरतपुर है। ठीक है। यहाँ पर है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियों से ये नदी निकलकर इस प्रकार से भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है। और भरतपुर जिले में कौन सा बांध है इस नदी पर? मोती झील है या मोती बांध। मोती झील भरतपुर में। किस नदी पर? रूपारेल नदी पर। ठीक है, ध्यान रखना। सुनो, उद्गम पूछे तो आंसर क्या? उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में, पर्वत क्षेत्र अलवर और भरतपुर में उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। और अलवर और भरतपुर जिले की मुख्य नदी है। और मोती झील या मोती बांध किस नदी पर? रूपारेल नदी पर। किस जिले में? तो भरतपुर आंसर। ठीक है, ये रूपारेल नदी के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, उद्गम पूछे तो उदयनाथ की पहाड़ियों से, पर्वत क्षेत्र अलवर और भरतपुर। ठीक है। अगली नदी है रूपनगढ़ और मेंथा। दो नदियों के बारे में साथ में जान लेते हैं। रूपनगढ़ और एक है मेंथा नदी।